कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ ईश्वर ही देता है को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 11, ईश्वर ही देता है। चंदनपुर का राजा जयंत बहुत ही दानशील था, यानी वो बहुत ज्यादा लोगों को दान दिया करता था। उसके महल के बाहर अक्सर 2 भिखारी दान मांगने आते थे। राजा उन्हें दान में धन और खाने का भोजन दिया करता था। दोनों जब दान लेकर जाते थे तो एक भिखारी जिसकी आयु कम से कम, आयु यानी उम्र जिसकी कम से कम राजा के समान, राजा के सामने सिर झुकाता और कहता था कि राजा ने दिया है, राजा ने दिया है। लेकिन दूसरा भिखारी जो बूढ़ा था कहता ईश्वर ने दिया है, ईश्वर ने दिया है। एक दिन राजा ने सोचा प्रतिदिन मैं दोनों को खाना और धन देता हूँ। एक कहता है मैंने दिया है, लेकिन दूसरा कहता है ईश्वर ने दिया है। मैं देखूंगा कि ईश्वर कैसे देता है। राजा ने एक बड़ा सा तरबूज मंगवाया और उसे अंदर से क्या किया, खोखला करवा दिया, यानी खाली करवा कर उसमें सोने के सिक्के भरवा दिए। अगली सुबह दोनों भिखारी फिर से दान मांगने आए। राजा ने युवा यानी जो जवान भिखारी था उसे वह तरबूज दान में दे दिया जिसमें सोने के सिक्के रखे थे। राजा ने बूढ़े भिखारी से कहा आज मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, जाओ जाकर ईश्वर से मांगो। बूढ़े भिखारी ने राजा से कहा ईश्वर ही मुझे आपसे दिलवाता है, यदि वह चाहेगा तो आज भी मुझे देगा। दोनों भिखारी वहां से चले गए। अगले दिन सवेरे राजा ने दोनों भिखारियों को दरबार में बुलाया। राजा ने युवा भिखारी से पूछा क्या तुमने तरबूज खाया? अब जो जवान था उससे पूछा जिसको सोने की जिसमें सिक्के मिले थे, उस तरबूज को तुमने खाया? युवा भिखारी बोला मैंने वह तरबूज बाजार में जाकर एक सब्जी वाले को बेच लिया, उससे जो पैसे मिले उससे मैंने भोजन किया। राजा ने अब बूढ़े भिखारी से पूछा क्या तुमने ईश्वर ने कुछ दिया? बूढ़े भिखारी ने कहा कल जब आपने कुछ नहीं मिला आपसे तो मैं बाजार में भीख मांगने चला गया। वहां एक सब्जी वाले ने मुझे तरबूज खाने को दिया। जब घर आकर मैंने उसे काटा तो उसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। अब राजा की समझ में ये आ गया कि सबको देने वाला ईश्वर है। यदि हम किसी को कुछ देते हैं या हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि वो हम नहीं कर रहे, वो हमसे कौन करवा रहा है? ईश्वर, यानी करने वाला ईश्वर है। हम तुच्छ मात्र हैं, हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में भी आया। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।